हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर। वी विल डिस्कस द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। तो इजी है। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व। यहाँ पर क्या है, जैसे एक प्लेन कर्व है, लाइक ये प्लेन कर्व है और इस प्लेन कर्व के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस टाइप से। जैसे ये जो रोड है आपका, रोड जैसे एक रोड पर गाड़ी मूव करती है तो रोड किस पर होता है, एक प्लेन कर्व होता है, ठीक है। तो इस टाइप से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो जो टर्म्स यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म यूज होगी टर्म यूज होंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है, जब पार्टिकल जो प्लेन कर्व हम लेंगे तो एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका कोफिशिएंट या रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस होता है dx बाई dt, और रिजॉल्व पार्ट ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है dy बाई dt। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, अगर मैं कहूँ जिसको स्पीड कहें, डेट इज अंडर रूट dx बाई dt स्क्वेयर प्लस dy बाई dt का स्क्वेयर, ठीक है। फिर अगर हमें फाइंड आउट करना हो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, तो अब नाउ इफ थीटा बी एन एंगल, अब देखो अगर थीटा एक एंगल दिया, हमारा पार्टिकल पी पोजीशन पर है, पी पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स कोमा वाई है, और जो पार्टिकल है वो एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। जो पार्टिकल है वो थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। तो उस केस में क्या होगा, इफ थीटा बी द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स विद एक्स एक्सिस, देन v, उस केस में क्या होगा, v cos थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt होगा, v sin थीटा इज इक्वल टू होगा dy बाई dt। सो टेंजेंट थीटा विल बिकम, अब इस टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो v sin थीटा बाई वी कोस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा बन गया, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट साइन। तो यहाँ से क्या हो गया, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ। क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा डायरेक्शन द टेंजेंट होता है, और ये थीटा एंगल है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो गया डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ। जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो ही मोशन की डायरेक्शन हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एग्जांपल्स में, और एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में हम चल रहे हैं। तो रिजॉल्वेंट पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, और रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको ये चैप्टर दीजिए। गिवन है एग्जाम्पल 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम t आर गिवन बाई x इज दिस, y इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड द सेकंड वन इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए मीन्स एग्जाम्पल 1 में गिवन क्या है, x इज इक्वल टू दे रखा है a 2t प्लस साइन 2t, ठीक है। सिमिलरली y दे रखा है a 1 माइनस कोस 2t, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, इसके लिए dx बाई dt फाइंड आउट करना। dx बाई dt क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 2t का डेरिवेटिव प्लस साइन का क्या होगा, कोस 2t इंटू में साइन 2t इंटू में 2 भी आएगा ना, क्योंकि t के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है। y dy बाई dt हो जाएगा आपका a,
ये वन कांस्टेंट है, वन का जीरो होगा, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो 2 साइन 2t। क्लियर है। और फिर अगेन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक बार डेरिवेटिव आउट करेंगे, d2x/dt स्क्वायर हो जाएगा a, टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 2 जीरो हो जाएगा, और 2 cos 2t का -4 साइन 2t से d2 अब आएगा dt स्क्वायर का 4 cos 2t। ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन अंडर रूट d2x/dt स्क्वायर का स्क्वायर प्लस d2y/dt स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपका बन जाएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 टू साइन स्क्वायर 2t प्लस a स्क्वायर 16 इंटू में कोस स्क्वायर 2t, 4 a कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t, डेट इज 4a। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है डेट इज 4a। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हम कंसिडर कर ले थीटा विद द एंगल। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, हम कंसिडर कर ले थीटा विद द एंगल दैट द डायरेक्शन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कंसिडर कर ले लेट थीटा बी द एंगल दैट द direction of motion makes with x axis at time t। तो उस केस में टेंजेंट थीटा होता है हमारा dy/dt बाय dx/dt। तो dx/dt और dy/dt की ये जो वैल्यू है यहाँ से ये पुट करेंगे, तो dy/dt है हमारे पास 2a साइन 2t और dx/dt है 2a 1 प्लस कोस 2t। ठीक है। 2a 2 कैंसिल हो गए। और अब क्या हो गया, अगर हम इस फॉर्मूला को ओपन करें, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही इस फॉर्मूला का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन t कोस t, सेम 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर t। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से कैंसिल हो गया, आंसर आया टेंजेंट t। क्लियर। तो यहाँ से क्या हुआ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट t, दिस implies theta is equal to t। क्लियर है। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट टाइम t इज t। ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल स्टेटमेंट देखो, इजी सा है। the position of a moving point at time t is given by x is equal to a cos t and y is equal to a sin t। find its path, velocity and acceleration। क्लियर, इजी है क्वेश्चन भी। x और y की वैल्यू दी हुई है, x दिया हुआ है, x आपके पास है, x इज इक्वल टू a cos t, y है a sin t। हमें फाइंड आउट करना है इट्स पाथ, इसका पाथ फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। पाथ फाइंड आउट करने मीन्स ये जो x और y, जैसे कि इस टाइप से ये कर्व होगी, ये कोई पी पॉइंट है, एक्स वाई, पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस पाथ पर, तो ये पाथ फाइंड आउट करना है। तो पाथ फाइंड आउट करने का एक इजी सा वे है, एक्स और वाई में इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे हमें इस पाथ की। उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम t एलिमिनेट करते हैं।
तो टी एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो डेट इज ए स्क्वायर। तो पाथ हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पाथ फाइंड आउट करना हो तो एक्स और वाई जिस वेरिएबल में हो उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके इक्वेशन एक्स और वाई में चेंज कर लो, ये इसका पार्ट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है इट्स वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स है ए कोस टी, तो माइनस ए साइन टी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी है आपका ए कोस टी, ए साइन टी का डेरिवेटिव होगा ए कोस टी, तो वी वेलोसिटी हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वेयर, डेट इज, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। डी एक्स बाई डी टी है ए साइन टी और डी वाई बाई डी टी है ए कोस टी, तो ए साइन टी स्क्वेयर प्लस ए कोस टी होल स्क्वेयर, तो एक बाहर ले लेंगे और अंडर रूट साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी 1 हो जाएगा, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन फॉर दिस, we derivate x with respect to t again, that is d to x by dt square is equal to minus a cos t and d to y by dt square is equal to a sin t। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन अंडर रूट करके स्क्वेयरिंग कर देंगे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस डी टू वाई डी टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये अगेन इसके आंसर ए आ जाएगा। क्लियर। तो हमने पाथ फाइंड आउट कर दिया, वेलोसिटी फाइंड आउट कर दिया और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी प्रोसेस है। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है, उसका यूज करके हम वेलोसिटी, पाथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, हमारे पास यह पाथ तो दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं दिया है। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। क्लियर। पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी इज विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसको हम डी वाई बाई डी टी लेते हैं, वो कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, लिखा है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई, वाई के प्रोपोर्शनल है कौन सी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। जो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं वो प्रोपोर्शनल टू वाई होगी। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट लाइन में लिखा पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी, ये कांस्टेंट सी लीजिए। क्लियर, क्योंकि जो वेलोसिटी का रिजॉल्व्ड पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है उसको हम डी वाई बाई डी टी लेते हैं, और डी वाई बाई डी टी कांस्टेंट वेलोसिटी दी है। फिर जो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वो दे दिया प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू वाई दे दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सी, अगर ये सी ले या फिर जैसे बुक में दिया हुआ लैम्डा 1 ले सकते हैं, लैम्डा 1, एंड डी एक्स बाई डी टी कंसिडर कर ले लैम्डा 2 वाई। ठीक है, प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोला। हमें फाइंड आउट करना है जो पाथ है इसका वो पैराबोला है।
ठीक है। पाथ के लिए हमें x और y फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर हमारे पास dx बाई dt दिया हुआ, dy बाई dt दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे पाथ फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें x फाइंड आउट करना है या बट dx बाई dt दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस एन टी। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे y और t से, फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करके उनका यूज़ करके और फिर हम पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 2 हम dx बाई इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा टू वाई। पहले इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट का यूज़ इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें y भी है, x और t है, बट सेकंड में y ओनली y और t है, तो हम सेकंड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा वन, दैट इज dy इज इक्वल टू लैम्डा वन dt। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको बोथ साइड, देन इंटीग्रेटिंग वी फाइंड आउट integrating this equation, this 3, we get y is equal to lambda 1 t plus constant c। क्लियर है, constant c जो अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करें, वी नो। अब हमें पता है जब पार्टिकल स्टार्ट होता है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो जब t 0 होगा एज एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 तो x एंड y दोनों 0 होंगे, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू लैम्डा वन 0 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0, तो y इज इक्वल टू लैम्डा वन टी, ये इक्वेशन आ गई। अब y की ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर x, तो dx बाई dt क्या हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा वन 2 इंटू लैम्डा वन टी। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन इसको ऐसे लिख, तो ठीक है, तो dx इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा 2 इंटू में t dt हो गया। इंटीग्रेटिंग इसको माना हम लोग 4 का 4, वी गेट x इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा 2 t प्लस c 2। अब अगेन एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करने पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू वन लैम्डा 2 0 प्लस c2, दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई लैम्डा वन लैम्डा 2 टी। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये है, तो अब क्या करें हम, यहां से लैम्डा वन की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा, वी शैल एलिमिनेट टी। अब हमें टी एल सॉरी यहाँ पे टी है तो ये टी स्क्वायर बाई 2 भी होगा, टी स्क्वायर बाई 1 बाई 2 भी होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी, तो अब x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास और y की वैल्यू ये आ गई। वैसे हमें t एलिमिनेट करना है। अब x और y की जो वैल्यू आ जाती है और x और y की ये वैल्यूज है और हमें पाथ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट कर देंगे। तो सिंपली t की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन को नाम दूँ कैपिटल A, इक्वेशन B, तो v एलिमिनेट, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। तो इजीली इसे हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा वन लैम्डा 2, t की वैल्यू है आपके पास y बाई लैम्डा वन, तो t स्क्वायर पुट करना है, तो y बाई लैम्डा वन का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
x इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा 2/λ1 वाई स्क्वेयर। डेट इज हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये कांस्टेंट रूट से ले जाएं तो यहाँ पे 1/c1 वाई स्क्वेयर। इस पूरे कांस्टेंट को मैंने 1/c1 कंसिडर कर लिया। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू cx। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो इस टाइप से हमें जो पाथ फाइंड आउट करना था, पाथ क्या है, वो पाथ इट में डिस्क्राइब ए पैराबोला। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो गए हैं, इनके बेस पे क्वेश्चंस है। इजी है, आप ट्राई करना। कोई डाउट हो तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दूँ।